गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्बिशियस बाबा। तो हम लोग अब आ गए हैं कंप्यूटर क्लास नंबर 3। तो कंप्यूटर क्लास नंबर 2 तक हम लोगों ने कवर किया था और हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था वो था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स क्लास 1 में। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्लास 1 में फिर हम लोगों ने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को किया था क्लास नंबर 2 में, और आज क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 3 में हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट मतलब हार्डवेयर सेगमेंट के अंदर हम लोगों ने कवर किया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बात नहीं हो रही है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है पहले ये समझेंगे और धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल को लेवल 1 से लेवल 10 तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले देखिए रिवीजन फॉर द क्लास 2। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी इस जो भी हम लोगों ने ये बनाया है, जो इसमें आप एक चीज़ ध्यान देना कि अभी ये जो क्विज के जो क्वेश्चन हम लोगों ने डाले हैं, इसका दो मोटिव है। मैं यहाँ पे मोटिव पहले क्लियर करूँ। पहला मोटिव ये है कि आपकी जो है क्लास, जो पिछला जो क्लास वो रिवीजन हो जाए, और दूसरा ये भी है कि जो कुछ चीज़ें जो मैंने क्लास में नहीं कवर किया है उसको इस क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कवर कर लेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कि आप क्लास में कवर नहीं कर सकते, उस पर कोई क्वेश्चंस दिखला के आपको बताया जा सकता है कि क्या क्वेश्चंस बन सकता है। देन आपको समझ में आएगा कि क्या ये टॉपिक था, क्या ये पॉइंट है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एक दो क्वेश्चंस वैसे भी कवर किए हुए हैं, तो एक बार देखते हैं। द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन, वो कंपोनेंट जो डेटा को प्रोसेस करता है वो कहाँ लोकेटेड होता है। तो एक बार मैं यहाँ पे आपका ये पूरी स्पेस को लेकर आपको एक बार वो पूरा फंडा समझा ही देता हूँ, जिसको मैं बोल रहा था कि कैसे समझाएंगे। हम लोग 3 फेज में बांटेंगे। पहला इनपुट, मैंने सेकंड क्लास में भी बताया था, इसको ध्यान देना, इस बार फिर से एक बार रिवीजन कर लो। आउटपुट, और तीसरा ये जो यूनिट है, बीच का जो यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको मैं बोलता हूँ बार बार, इसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं जो भी बात करूँगा इस सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो ये एक बड़ा बॉक्स है प्रोसेसिंग यूनिट। देखो जनरली क्या होता है, आप सब लोग, जितने लोग के घर में पीसी होगा, आप सब लोग नीचे जो एक रखा हुआ है मॉनिटर के अलावा जो एक डिब्बा रखा रहता है, उसको सब लोग बोलते हैं सीपीयू। जनरल टर्म्स में उसको सीपीयू बोल देते हैं। बेसिकली देखो वो सीपीयू है नहीं, उसको कैबिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको कैबिनेट बोलते हैं। लेकिन अगर आप जाओगे और दुकान पे बोलोगे कि मुझे कैबिनेट दे देने के लिए, तो कैबिनेट आपको सिर्फ खाली कैबिनेट पकड़ा देगा। कैबिनेट उसका पूरा यूनिट का नाम है। उसके अंदर होता क्या है, उस कैबिनेट के अंदर अगर आप कभी खोलोगे, खोलना मत अपने घर का पीसी, लेकिन देखो इसमें जो है 2 चीज़ें होती हैं। इसमें होता है सीयू और एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब ये जो भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, इसमें देखो इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। इसके कंपोनेंट, इस सीपीयू का जो कंपोनेंट होता है, सीपीयू का कंपोनेंट होता है सिस्टम यूनिट, इसके अंदर सिस्टम यूनिट, और इसी के अंदर स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज मतलब प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, इसका भी मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ कंप्यूटर के बारे में। तो सिस्टम यूनिट मतलब कि जैसे कि मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड आपका पूरा एक ऐसे प्लेटफॉर्म रहता है, और मदरबोर्ड पे बहुत ढेर सारे चिप रहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स रहते हैं, और ऐसे ऐसे आपको स्लॉट्स दिखते हैं। कुछ स्लॉट्स में रैम को डाला जाता है, यहाँ पे एसएमपीएस होता है। एसएमपीएस क्या बोलते हैं? स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि सारे यूनिट्स को पावर देता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे क्या होता है, आपकी हार्ड डिस्क लगी रहती है। यहाँ पे सीडी ड्राइव लगा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे बाकी सारे क्लॉक्स रहते हैं, कैपेसिटर रहते हैं स्टोरेज के लिए। ठीक है, अब ये स्टोरेज और रैम और हार्ड डिस्क का डिफरेंस हम आपको बताएंगे अभी। ठीक है, ये प्राइमरी स्टोरेज क्यों बोलते हैं और इसको सेकेंडरी स्टोरेज क्यों बोलते हैं, प्राइमरी वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको अभी समझनी है। इस चीज़ को इसलिए कवर कर रहे थे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जब हम लोग मदरबोर्ड की बात करते हैं, तो मदरबोर्ड में आपके 2 चीज़ें देखिए कि आप, और इस पूरे चीज़ों को सीयू और एएलयू को ही सीपीयू बोलते हैं, कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट अलग हुआ, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अलग हुआ। ठीक है, अब मैं आपको क्या बता रहा था कि यहाँ पे जो मदरबोर्ड में जो लगे रहते हैं, मदरबोर्ड में जो भी चिप्स रहते हैं, रैम स्लॉट्स लगे रहते हैं रैम लगने के लिए। ठीक है, तो पहले रैम समझते हैं। रैम क्या होता है? देखो कहीं भी किसी भी कंप्यूटर में ऑन करने के लिए, कंप्यूटर के लिए कुछ डेटा चाहिए होता है। डेटा मतलब
कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। सॉफ्टवेयर, अभी इसमें सॉफ्टवेयर के टाइप्स देख लेंगे। सॉफ्टवेयर कई तरीके के होते हैं। सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में क्या अंतर है ये भी समझ लेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो चलो इस पूरे टॉपिक को मैं लास्ट के 2 मिनट में कवर कर देता हूँ। जब पहले सॉफ्टवेयर कवर करके आपको ये चीज़, ठीक है, इसको यहीं पे होल्ड करते हैं और इसको मैं आगे कवर कर लेता हूँ, ठीक है। इस वीडियो के अंत तक आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर हम बाद में देंगे। अब यहाँ पे देते हैं CPU और मेमोरी दोनों लोकेटेड कहाँ पे है, अभी बता दिया, मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड पे मेमोरी कौन सी, रैम भी और हार्ड डिस्क भी, सब मदरबोर्ड पे लगी हुई है। ALU ऑफ द कंप्यूटर मतलब हार्ड डिस्क बगल में लगा रहता है ऐसे, मदरबोर्ड पे नहीं। मदरबोर्ड पर रैम के स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू द कमांड कमिंग फ्रॉम कंट्रोल सेक्शन। ALU और CU अभी मैंने बताया आपको। कंट्रोल सेक्शन, कंट्रोल यूनिट से जो भी कमांड आता है उसको प्रोसेस कौन करता है, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो इस क्वेश्चन को याद कर लो, ठीक है। फिर ए काइंड ऑफ सीरियल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में बात किया था मैंने। ए काइंड ऑफ सीरियल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दैट फॉर्म्स कैरेक्टर्स विथ मैग्नेटिकली इंक स्प्रेड डॉट्स इज कॉल्ड एज इंकजेट प्रिंटर। जस्ट अ सेकेंड, ओके, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। ये पेन नहीं काम कर रहा, कलर चेंज करते हैं, रुको। चलो काम करने लगा, ठीक है। फिर मैग्नेटिक टेप्स कैन बी सर्व, तो मैंने कल बताया था उस वीडियो में कि मैग्नेटिक टेप या किसी भी तरीके का स्टोरेज मीडिया, इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम कर सकता है। तो एक बार इसके आंसर्स देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को छोड़ के सारे आंसर को एक बार फिर से टिक करते हैं। CPU और मेमोरी कहाँ लोकेटेड है, मदरबोर्ड में। ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्ड कौन से कमांड को रिस्पॉन्ड करता है, जो कि कंट्रोल सेक्शन से आता है। पहले CU आता है, CU से कमांड ALU में जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन यहाँ का इंकजेट प्रिंटर ही है जो मैग्नेटिकली इंक को स्प्रे करके करता है। और मैग्नेटिक टेप कैसे सर्व होता है, इनपुट मीडिया या आउटपुट मीडिया या ऑल ऑफ द एबव। बस सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया तो है ही। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया क्या है मैं बता दूंगा आपको। आउटपुट मीडिया क्या होता है, इनपुट मीडिया क्या होता है, तीनों की तरह काम करता है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो गया। तो इस 5 क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने अभी होल्ड पे रखा है। तो पहले सॉफ्टवेयर देखते हैं। देखो सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया था। सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो टच तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी नहीं कर सकते और टच तो हम सॉफ्टवेयर को भी नहीं कर सकते। तो डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस अगर यहाँ पे आप ब्रॉड कैटेगराइजेशन देखो, यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका पूरा एक प्लेटफॉर्म है, इसको फर्मवेयर बोलते हैं, एक पूरी प्लेटफॉर्म है। बस सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर इसको आप कॉमन में समझो, अगर आपके पास सोल नहीं है, अगर आत्मा नहीं है आपकी बॉडी में, तो आपका कुछ सेंस नहीं काम करेगा। मैं सब इसलिए ऐसा सोल और सेंस की यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सब को आप टच नहीं कर सकते। अगर आपकी आत्मा नहीं है तो आपका सेंस नहीं काम करेगा। सेंस मतलब टेस्ट सेंस नहीं काम करेगा, स्मेल सेंस काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है, अगर आपके पास आत्मा ही नहीं है लाइव। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके बॉडी का जो सोल होता है वो रोल होता है, मतलब ये आपके बॉडी का एक मेजर पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब तक आप, ठीक है, इसको एक दूसरे एग्जांपल से भी समझते हैं। अगर आपने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा कि 1 + 1 = 2, जब मैं पूछूं तो तुम बताना 2, ये प्रोग्राम जो आपने लिखा, यह आपने एप्लीकेशन में लिखा, किसी एप्लीकेशन में लिखा। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, कैलकुलेटर। आपने ये प्रोग्रामिंग किस में लिखी, कैलकुलेटर। लेकिन कैलकुलेटर को रन कहाँ करोगे, ये कैलकुलेटर चलेगा कैसे। आपके कंप्यूटर में कैलकुलेटर चलाने के लिए इसको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और 1 + 1 2 को जो ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाता है उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है,
इसलिए मैं फिर से आपको समझाऊंगा बहुत ही आराम से। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका प्राइमरी सॉफ्टवेयर है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मतलब आपके अगर सिस्टम में, आपके अगर पीसी में लैपटॉप अगर आप खोलते हो, लैपटॉप या डेस्कटॉप अगर आप ओपन करते हो और आपका पूरा पूरा स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है, कुछ भी नहीं है आपका, तो क्या आप उसमें वर्ड चला सकते हो? क्या आप उसमें एक्सेल चला सकते हो? क्या आप उसमें गेम चला सकते हो? क्या आप उसमें कैलकुलेटर चला सकते हो? कुछ भी नहीं चला सकते हो। तो क्यों? आपके पास तो सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है मतलब कि आपके पास या तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है? विंडोज़, अभी विंडोज़ 10 चल रहा है, 8 चल रहा है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैकिनटॉश होता है मैकबुक के लिए, ये कॉमन पीसी के लिए, एचपी डेल के लिए। लाइनक्स अगर आप लेना चाहो तो लाइनक्स के बारे में, डॉस ले सकते हो। डॉस मतलब ब्लैंक, जो पहले चलता था, जिसमें पूरा पूरा CLI इंटरफेस था, कमांड लाइन इंटरफेस। और मैकिनटॉश मतलब अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट ले रहे हो। तो ये सब पहले तो आपके फर्स्ट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर है। फर्स्ट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या क्या है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डेटा ड्राइवर, फर्मवेयर। अगर आप लैपटॉप में कभी कभी सुनते हो, लैपटॉप या डेस्कटॉप में आप क्या करते हो, पूरी पूरी वर्ड डाल देते हो, विंडो डाल देते हो, डाल देते हो और फिर फ़ोन करते हो अपने फ्रेंड को, यार मेरे लैपटॉप में आवाज़ ही नहीं आ रहा, मेरे लैपटॉप में वॉइस नहीं आ रहा, मेरे लैपटॉप में इंटरनेट नहीं चल रहा। तो आपका दोस्त अगर कंप्यूटर जानता है, या अगर आप दुकान वाले के पास जाते हो तो बोलता है कि इसमें ड्राइवर्स नहीं है, विंडो ड्राइवर नहीं है, वॉइस ड्राइवर नहीं है, नेट ड्राइवर नहीं है, इंटरनेट ड्राइवर्स नहीं है। ड्राइवर्स नहीं है मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम तो डाल लिया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम तो डाल लिया, लेकिन इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने वाला मीडियम नहीं डाला। जब इसको वॉइस, इस विंडोज़ में बोला गया है कि अगर कोई कुछ बोले, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, तो इस माइक्रोफोन से आवाज़ निकालना है, माइक्रोफोन से आवाज़ को रिकॉर्ड करना है। लेकिन इस वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, आपने कोई मीडियम नहीं दिया, ड्राइवर नहीं दिया। मतलब आपने गाड़ी दे दिया आपने, और उसको आपने चलाने वाला नहीं दिया, ठीक है? कोई उसका चलाने वाला नहीं है। आपकी गाड़ी रेडी है और इसमें जो है आप जाकर बगल की सीट पे बैठ गए, पीछे की 2 सीट पे बैठ गए और बोल रहे हो कि गाड़ी चल जाए, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ड्राइवर ही नहीं है। वो ड्राइवर ही नहीं है जो इसको चला के लेके जाएगा। तो जो चला के लेके जाएगा उसको ड्राइवर्स बोलते हैं, डेटा ड्राइवर्स बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं। फर्मवेयर मैंने आपको बता दिया, फर्मवेयर मतलब किसी भी एक प्लेटफॉर्म को जिसमें आप एप्लीकेशंस, प्रोग्राम सब कुछ डालोगे, ठीक है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। फिर बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब आप जैसे कि ambitiousbaba.com के एप्लीकेशन डालते हो अपने मोबाइल में, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप डालते हो वहाँ पे रियल क्रिकेट गेम, आप वहाँ डालते हो पेटीएम, आप वहाँ डालते हो अमेज़ॉन, आप वहाँ डालते हो कुछ भी XYZ, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स क्या है ये आगे देखेंगे, ठीक है? तो चलो एक एक करके एग्जांपल पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ जो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द कंप्यूटर, द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। देखो ये भी एग्जांपल बहुत अच्छा बता दिया यहाँ पे। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का एक मीडियम है। मतलब अगर माउस जो है, अगर माउस यहाँ से राइट क्लिक कर रहा है, तो ये कोई एक सॉफ्टवेयर होगा जो कंप्यूटर को बताएगा कि जब ये राइट क्लिक करेगा तो तुमको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। वो क्या है? वही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? विजिबिलिटी का कोई इशू तो नहीं, विजिबिलिटी का इशू तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं लिख दे रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं ब्लैंक स्पेस पे लिखने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपके पास हार्डवेयर है और आपके पास सॉफ्टवेयर है, और दोनों के बीच का ब्रिज को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ये भी आप समझ लो, ठीक है? देन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस बहुत ही क्लियर है। द बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर द बूटिंग द कंप्यूटर। बूटिंग क्या होता है कंप्यूटर का, ये भी बता देते हैं। चलो, परफॉर्म बेसिक कंप्यूटर टास्क क्या होता है? कंप्यूटर टास्क के जो बेसिक टास्क है उसको परफॉर्म करना। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे यहाँ देख रहे हो, जैसे एक्सेल शीट को स्प्रेडशीट एक्सेल शीट है, ये सब चीज़ें, ये सब एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन आप कितने भी न्यूमरस एप्लीकेशन आप अपने कंप्यूटर में डाल सकते हो, आप अपने OS की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, ठीक है? वर्ड प्रोसेसर क्या है? वर्ड प्रोसेसर भी एक तरीके का एप्लीकेशन है। मैंने अभी जो लाइन बोला, चलो पहले इसको देख लेते हैं। मैंने अभी जो एक लाइन बोला कि आप न्यूमरस एप्लीकेशन को डाल सकते हो, न्यूमरस एप्लीकेशन को डाल सकते हो, मतलब जितने एप्लीकेशन चाहो उतने एप्लीकेशन अपने
कंप्यूटर में या लैपटॉप में डाल सकते हो। अगला लाइन मेरा था कि डिपेंडिंग अपॉन योर ओएस कंपैटिबिलिटी। इसका क्या मतलब है? देखो क्या होता है, कई बार जो वर्ड होते हैं या कुछ भी होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अगर आप जाके डालोगे मैकिन्टॉश में, तो उसके लिए उसकी कंपैटिबिलिटी अलग होगी, क्योंकि उसका हार्डवेयर अलग है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। तो वो ये जो पूरी फंक्शन है ये इसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो ओएस कंपैटिबल नहीं है। जैसे कि अगर आप एक तरह से समझो, आपने मोबाइल के अगर टर्म्स में समझो, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल सब लोग यूज़ कर रहे हैं। एंड्रॉयड सुना है ना? एंड्रॉयड मोबाइल क्या होता है? सिम्बियन सुना है? ओएस सुना है? एप्पल फ़ोन में जो होता है iOS। तो अगर आप iOS की, आप कभी देखते हो कोई भी, जैसे mrsword.com का अगर आप एप्लीकेशन देखते हो, तो हम लोग वहाँ लिखते हैं कि ये iOS के लिए एप्लीकेबल है कि एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेबल है। सिम्बियन तो बिल्कुल ही नहीं है, नोकिया इस पर काम करता था, अब ये बंद हो चुका है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं प्ले स्टोर पे आप मिलेगा, तो प्ले स्टोर पे कौन से मिलते हैं? प्ले स्टोर पे वो सारे एप्लीकेशंस मिलते हैं जो कि एंड्रॉयड से कंपैटिबल है, ठीक है। और एप्पल स्टोर पे वो मिलते हैं जो कि वो iOS से कंपैटिबल हैं। तो इसका मतलब समझ गए ना, कंपैटिबल का मतलब क्या है? कंपैटिबल मतलब आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखते हुए जिस एप्लीकेशन को बनाया जाता है वो डिपेंड करता है कंपैटिबिलिटी कैसी है, ठीक है। फिर कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि आपके सोर्स कोड को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज करता है, सोर्स कोड को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज करता है इनटू अनदर कंप्यूटर लैंग्वेज, दैट द टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। होता क्या है कि जब हम लोग कुछ कोड लिखते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये ए इज़ ग्रेटर देन बी जो है ये हम लोग के समझने के लिए, मतलब ह्यूमन जो इसको कोड कर रहा है उसके लिए समझने के लिए। लेकिन कंप्यूटर को समझ में क्या आता है? कंप्यूटर को समझ में आता है बाइनरी। तो ये जो कन्वर्ट करता है, दैट इज कंपाइलर। और इंटरप्रेटर क्या होता है कि जो कि लाइन बाय लाइन सारे कोड को चेक करता है कि इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है। तो याद रखना, कंपाइलर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट ट्रांसफॉर्म सोर्स कोड रिटन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अनदर कंप्यूटर लैंग्वेज। मतलब कंपाइलर क्या करेगा, आपके जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखे हुए हैं उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। आपके नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे आप सी में लिखो, चाहे आप जावा में लिखो, चाहे आप C++ में लिखो, आप .NET में लिखो, उस चीज़ को जो भी कंप्यूटर के लैंग्वेज में, कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? कंप्यूटर को तो सिर्फ बाइनरी समझ में आता है ना। तो इसको पूरी को बाइनरी में चेंज करने को जो एप्लीकेशन रहेगा उसको कंपाइलर बोलते हैं, ठीक है। फिर इंटरप्रेटर जो कि चेक करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक पूरी अलग थ्योरी है, हम लोग अलग से इसको कवर करेंगे। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर देखो, जब पहले सॉफ्टवेयर की बात कर दी, चाहे वो एंटीवायरस हो या कोई भी सॉफ्टवेयर है। वायरस क्या है? बहुत लोग तो वायरस में नहीं समझते। देखो वायरस को क्या है, वायरस कुछ नहीं, वायरस भी एक सॉफ्टवेयर है। इसमें ऐसी कोडिंग की जाती है कि अगर कोई आदमी लेफ्ट क्लिक करता है तो उसका ये फाइल डिलीट कर दो, तो ये वायरस बन गया, ठीक है। मतलब है तो वो सॉफ्टवेयर ही, उसको भी इंस्ट्रक्शन मिला हुआ। इंस्ट्रक्शन क्या मिला? वायरस कोई वायरस थोड़ी ही नहीं है, मतलब जैसे कि कोई वो नहीं है, हाँ, फिजिकल थिंग नहीं है। वायरस भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, मतलब कि उसमें प्रोग्रामिंग किया जाता है, मालिशियस सॉफ्टवेयर लिखा जाता है। मालिशियस सॉफ्टवेयर मतलब बोलता है कि अगर इसको आप लेफ़्ट क्लिक करोगे तो आपके फाइल का, डी ड्राइव का सारे फोल्डर डिलीट हो जाएंगे। अब ये प्रोग्रामिंग में मैंने लिख के रख दिया, ये प्रोग्रामिंग मैंने लिख के दे दिया, मतलब मैंने वायरस बना दिया। अब ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि इसके अपोजिट काम करे, मतलब इसको जब बोले कि डिलीट करने के लिए तो डिलीट ना होने दे, उसके लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। बूटिंग क्या होता है? जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो, जब आप लैपटॉप ऑन करते हो, तो आप देखते हो कि आपका ऐसे करके आता है, योर प्लेटफॉर्म इज लोडिंग, ऐसे करके चलता रहता है विंडोज़। और कभी कभी विंडोज़ में ऐसे चार जो बॉक्स बने रहते हैं, ये ऐसे हाईलाइट एक एक करके ग्लो होते रहता है। इसका मतलब कि कंप्यूटर बूट होता है। बूट हो रहा है, ये बहुत लोग बोलते हैं अपने कंप्यूटर को बूट कर दो। तो सबको पता होता है कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं, कंप्यूटर को ऑन कर देते हैं, लेकिन बूट का प्रोसेस है क्या ये आपको नहीं पता। बूट वो होता है, बूट के समय होता क्या, बूट के समय कंप्यूटर करता क्या? बूट के समय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में लाता है। फिर से बोलता हूं, रिपीट करता हूं। बूट करने के समय, बूट जब होता है उस समय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी से उठा के प्राइमरी स्टोरेज में लाता है।
यहाँ पे मैं आपको सेकेंडरी और प्राइमरी स्टोरेज का कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ आज। देखो क्या होता है, कंप्यूटर में दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है, रैम होता है। रैम होता है आपका प्राइमरी स्टोरेज। इसका मतलब कि जो कंप्यूटर को देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सब लोग किसी भी स्टोर पे जाते हो, जनरल स्टोर पे जाते हो, जनरल स्टोर पे यहाँ एक आदमी खड़ा है और आप जाते हो उसे सामान लेने। इसके पास सारी सामान की यहाँ पे रैक्स लगी हुई हैं और यहाँ पे सामान रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना। इस आदमी से बोलता हूँ कि 1 kg या 1 पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट दे दो। ये आदमी यहाँ से उठता है, इस रैक के पास जाता है, इस रैक से सामान निकालता है पार्ले जी बिस्किट और इसको दे देता है, जो यूज़र आता है उसको दे देता है। ठीक है, यही आदमी अगर ये अपना स्टोर यहाँ पे खोले और इससे अगर ए बोलता है कि मुझे पार्ले जी का बिस्किट दे दो, तो ये क्या करे, ये यहाँ से जाए अपने गोडाउन में, इसका गोडाउन यहाँ से थोड़ी दूरी पे है, वहाँ से जाए पार्ले जी बिस्किट निकाले और पार्ले जी बिस्किट लेकर आके फिर इसको दे। तो इसने तो दोनों ही केस में से काम पूरा किया। मतलब इसने मांगा पार्ले जी बिस्किट, इसने दिया। पहले केस में उसने क्या किया, कुछ सामान को यहाँ रखा हुआ था, रैक में रखा हुआ था, निकाला और दे दिया, और कुछ सामान को उसने गोडाउन में रखा था। जब यहाँ के सामान खत्म हो जाती है तो गोडाउन से ले लेता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में इसके पास यहाँ पे कुछ भी सामान नहीं था और यहाँ गोडाउन था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे आपकी प्रोसेसिंग लेट हुई। क्या हुआ, इस आदमी को जो दुकानदार जो था 2 सेकंड में सामान दे दिया या 1 मिनट के अंदर सामान दे दिया। अब वही सामान उसको गोडाउन से ला कर देने में 5 मिनट लगा। तो ये जो रैक है, इस रैक को हम लोग बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब वो मेमोरी जिसको इमीडिएटली एक्सेस करना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इमीडिएटली एक्सेस किया। और पीछे जो मेमोरी होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी। मतलब अगर कंप्यूटर के लैंग्वेज में समझो तो ये हार्ड डिस्क है, पीछे वाला गोडाउन जो है वो हार्ड डिस्क है, और ये वाला जो दुकान है ये इसका शॉप फ्लोर है। मतलब जहाँ पे सामान रखा है उसने इमीडिएटली। अब सोचो, अगर एक आदमी अगर बार बार कोई सामान इससे मांगते रहे और बार बार ये सेकेंडरी स्टोरेज से डायरेक्ट लेकर आते रहे तो इसका टाइम बढ़ेगा, प्रोसेसिंग टाइम बढ़ेगा। तो ये तो आइडियल कंडीशन होता नहीं है। तो जनरली क्या करता है, बूटिंग के समय कंप्यूटर जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने में रिक्वायर्ड फाइल्स हैं, उसको इमीडिएटली उस समय क्या करता है, हार्ड डिस्क से उठाकर रैम में रख लेता है। इस प्रोसेस को बूटिंग बोलते हैं। मतलब सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में जितने भी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं इसको उठा के रख लेता है। ठीक है, ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया आप लोगों का। ठीक है, ये इस पर कभी भी डाउट नहीं होगा आप लोगों को। तो बूटिंग क्या होता है, बूटिंग आप समझ गए। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। देखो रैम जो होता है ना, रैम की कैपेसिटी कभी देखते हो कि अभी आज के डेट में मोबाइल में भी 8 GB रैम आने लगा है। एक टाइम था कि इतना तो पीसी में भी नहीं होता था। 8 GB रैम मतलब 8 GB आप इमीडिएटली एक्सेस कर सकते हो। और फिर आपको पता चलता है 128 GB का आपका हार्ड डिस्क होता है, 128 GB या 1 TB का हार्ड डिस्क होता है। मतलब इस हार्ड डिस्क में वो सारे डेटा रहेंगे, सेकेंडरी डेटा रहेंगे, लेकिन इसमें रैम में वो डेटा रहेगा जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स रहेंगे, क्या कंपाइलर जो बोल रहा हूँ, जो इंटरप्रेटर होता है, ये सब आपके रैम में होते हैं। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो वो रैम में होता है। ठीक है, और जो ज़रूरत नहीं है उसको रैम क्या करता है, उठा के उसको हार्ड डिस्क में दे देता है। जो भी ज़रूरत है उसको रैम में बुला लेता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द बूटिंग। ठीक है, कोल्ड बूट क्या होता है और वार्म बूट क्या होता है। कोल्ड बूट के केस में जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, पावर डाउन करके ऑफ करके जब स्टार्ट करते हो उसको हार्ड बूट बोलते हैं, कोल्ड बूट बोलते हैं। वार्म बूट के केस में आप बस रिस्टार्ट कर देते हो ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम में गए, वहाँ पे कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड किए, वहाँ पे बोलता है रीस्टार्ट नाउ, रीस्टार्ट लेटर। आप नाउ पे क्लिक करते हो, कंप्यूटर का कमांड चलाता है, कंप्यूटर इसको रिस्टार्ट कर देता है। वो बूटिंग प्रोसेस को वार्म बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आपको कुछ बताया। मैंने अभी बताया कि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैकिन्टोश होता है, एम्बेडेड एंड रियल टाइम होता है, एक्सपेरिमेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, GNU भी यूनिक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यूनिक्स फ्री है, इसको फ्री बोलते हैं। और ये कोई भी इनको लेकर इस पर थोड़ा सा डेवलपमेंट किया, थोड़ा सपोर्ट सर्विस देते हैं, उसको लाइनक्स या GNU बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स दिए हुए, एग्जाम्पल्स आप पढ़ लो। हालांकि अगर आप जैसे कि आप मान लो पढ़ के नहीं गए और आपको यहाँ पे दे दिया मैकोस,
आपको क्या लिखा, मैकिंटॉश। मैकिंटॉश मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको पता चल गया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। आप गए यहाँ पे विंडोज विस्टा। विंडोज विस्टा किसका टाइप है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का है। क्या है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, क्या है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको तुरंत पता चल गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे आप गए, आपको नहीं पता है, आपको पता नहीं है, आप बस नॉर्मली गए, आपने देखा कि यार यहाँ पे तो वो रखा हुआ है, कुछ भी एक एप्लीकेशन मान लो, हाँ एक आर्केड गेम है, आर्केड गेम रखा हुआ है, तो गेम से आपको तुरंत याद आएगा अरे गेम तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा नहीं, मतलब ये प्राइमरी फाइल तो है नहीं, प्राइमरी फाइल नहीं है, मतलब ये क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल्स को आप लोग देख लेना। ठीक है, लाइब्रेरी क्या होता है, देखो किसी भी कंप्यूटर में सारे चीज़ों को समझने के लिए एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, इसके ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है, इतना समझ लो। लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है कि कॉल सम एक फंक्शन है जिसको कॉल करना है, तो इस लाइन वर्ड को समझने के लिए कंप्यूटर के पास एक अपनी लाइब्रेरी रहती है, वो जाएगा लाइब्रेरी में, कॉल का मतलब देखेगा और सम का मतलब देखेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे कुछ यहाँ पे एडिशन करके देना है, उसको लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है, फिर डेटा का प्रोटोकॉल्स क्या होता है, डेटा का प्रोटोकॉल्स देखो ये TCP/IP प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल, STTP SMTP प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग बात कर लेंगे किसी वीडियो में। ठीक है, जब हम लोग प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। फाइल फॉर्मेट क्या है, जैसे अभी मैं आपको इस PPT में पढ़ा रहा हूँ, तो फाइल का फॉर्मेट क्या है, PPT। ठीक है, अभी आप कोई डॉक्यूमेंट सेव करोगे वर्ड, उसका फॉर्मेट क्या होगा, डॉक्स। तो फॉर्मेट मतलब कौन से एक्सटेंशंस में डेटा को सेव कर रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सारे एग्जाम्पल्स आपको पता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ऑफिस, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सब कुछ आ जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल और सब कुछ आ जाएगा। इंटरनेट एक्सेस इसमें आ जाएगा, ब्राउजर जो आप गूगल क्रोम खोलते हो, फायरफॉक्स खोलते हो, सफारी खोलते हो, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हो, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी सॉफ्टवेयर, मतलब जब आप पीसी खोलते हो, जो आपको दिखता नहीं है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब आप पीसी खोल के जब आप किसी आइकॉन्स को प्रेस करते हो वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इससे छोटा एग्जांपल आपके लिए नहीं मिल सकता, बहुत ही छोटा एग्जांपल है, समझ लो। पीसी खोलने के समय जो आपको नहीं दिख रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, पीसी खोलने के बाद जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, कोई भी टाइप्स को पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर का क्लास को हम लोगों ने कवर किया, सॉफ्टवेयर में आपको बता दिया गया और बहुत बेसिक डिफरेंस बताया गया कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है। तो अब जो मैंने पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होल्ड करके रखा था, एक बार उसको देखते हैं। द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन सिस्टम यूनिट, मतलब सिस्टम यूनिट में वो डेटा रखा रहता है और उसको प्रोसेस कौन करता है, सिस्टम यूनिट में प्रोसेस रहता है डेटा। जो डेटा को प्रोसेस करता है उस कंपोनेंट को सिस्टम यूनिट बोलते हैं। अब वो जहाँ पे स्टोर करते हैं उसको मेमोरी बोलते हैं, जहाँ पे इमीडिएट एक्सेस के लिए मेमोरी रखते हैं उसको रैम बोलते हैं, जहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज रखते हैं उसको हार्ड डिस्क बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग अब क्लास नंबर 4 में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टॉपिक होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। टिल देन कीप डूइंग वेल, थैंक यू।